बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर पे। हम उन कारणों पर ध्यान देंगे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या कारण है। तो सबसे पहले जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है, इट इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। बहुत ही सही कोट है। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है सो लड़ाई हो रहा है, टेंशन कायम है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कितने महीने तक और खींचेगा ये टेंशन किसी को नहीं पता। दूसरा कारण, टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान आर राइजिंग। तो चाइना और ताइवान के बीच में भी काफ़ी घटनाएं घट रही है जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। The ongoing war has supply disruptions all around the world and has been one of the driving forces behind soaring inflation। और ये सब जो वॉर है, वॉर के कारण, जैसे रसिया और यूक्रेन के वॉर के कारण जो है हम लोगों ने सप्लाई में एक डिसरप्शन देखा है, खास करके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। आप लोगों को पता ही है किस हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज में जो है नेचुरल गैस के दाम स्काईरॉकेट हो गए हैं। चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, अगर ये इम्पैक्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जो कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और इस प्रकार का जो जियोपॉलिटिकल अकरेंस हो रहा है उसके कारण जो है सारी दुनिया की गवर्नमेंट जो है सो अपने नेशनल डिफेंस बजट में काफ़ी अच्छा खासा एक बढ़ोतरी किया जा रहा है, राइट। और अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो आपको पता ही है कि जो है सो पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं और ये भी जो है डिस्प्यूट्स को कितना बढ़ावा देते हैं, राइट। और पिछले 5 साल की अगर बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स रहा है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, जो कि हमारे देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों का फोकस जो है, हमारे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम लोग घरेलू उत्पादन पे ध्यान दें। और इसी के लिए मेक इन इंडिया के तहत जो है सो गवर्नमेंट जो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे और जो हमारा रिलायंस है दूसरे देशों पर डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्वायर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उसे बहुत हद तक घटाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि हमारा देश एक संपन्न देश हो सभी प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में, और इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है सो एक पॉलिसी का जो निर्माण किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसे डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020, जिसके तहत जो है ये इनकरेज किया जा रहा है कि हम लोग जो है सो हम लोग जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं और उसमें जो डिफेंस का जो सामान वगैरह है अपने देश में ही बनाया जाए, हम लोग सेल्फ रिलायंस हो जाए और दूसरे देश पर निर्भर ना रहे, ठीक है। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट, लगभग 5.25 लाख करोड़ का यूनियन बजट 2022-23 में एलोकेट किया गया है। तो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये जो बजट एलोकेशन हुआ है ये 13% है, जो कि ग्रेटेस्ट एलोकेशन है टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी जो है सो द इम्पोर्ट प्रोहिबिशन ऑन हेलीकॉप्टर एंड वार प्लेन्स, तो वार प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स पर ऑलरेडी जो है इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस और रसिया
ऑलरेडी कमिट किए हैं कि वो जो प्रोडक्ट है इंडिया में ही बनाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 780 कंपोनेंट एंड सब सिस्टम्स है जो ग्रेजुअल जो है उनका इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा धीरे धीरे। दिसंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2028 के बीच में इन कंपोनेंट्स का जो है निर्यात पर बैन कर दिया जाएगा। और ये जो आइटम्स है वो जैसे फॉर एग्जांपल है लाइटर प्लेन्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, टैंक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो काफ़ी फोकस्ड है सेल्फ रिलायंस होने के लिए। और ये सब जो रीजन्स हैं कहीं ना कहीं हमारे जो घरेलू कंपनीज है जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिफेंस के स्टॉक्स में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब कारण है क्यों हम लोगों को डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर फोकस बनाए हुए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनके चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने डिफेंस के बहुत ही अच्छे स्टॉक्स को लगा लिया है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा MTR टेक्नोलॉजीज, तीसरा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे स्टॉक्स जो हैं सो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को इस पे फोकस बना के रखना चाहिए। अगर इन स्टॉक्स की हम लोग बात करें और इनके परफॉर्मेंस पर एक ध्यान दिया जाए तो देखते हैं लास्ट किस हिसाब से ये कुछ सालों में परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम ये 3 साल में 153% का रिटर्न और लास्ट 1 साल में 48.48% का रिटर्न दिया है। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो 11.12% का रिटर्न हम लोगों को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में देखने को मिला है। ये डेली, वीकली और मंथली, ईयर टिल डेट, 1 ईयर और 3 ईयर सभी में ये स्टॉक्स जो है सो ग्रीन है, पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है जिसको डेफिनेटली हम लोगों को खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा स्टॉक्स जेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगर पिछले 3 साल में बात करें तो 220% का रिटर्न। यस, रिसेंट ईयर में मतलब पिछले 1 साल में ईयर टिल डेट और 1 मंथ में अगर देखें तो इसमें कोई खास हम लोगों को एक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, तो इसको थोड़ा अवॉइड कर देंगे। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो ये भी लगभग डेली, वीकली, मंथली, ईयर टिल डेट ज़बरदस्त का परफॉर्मेंस है। 133% का रिटर्न हमको भारत डायनेमिक्स में देखने को मिला है। 1 साल में 141% और पिछले 3 साल में 212% की बढ़ोतरी इसके शेयर प्राइस में हुई है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स 2.11%, 4.31% ऑन अ वीकली बेसिस। 1 मंथ में 10% डाउन है, लेकिन ईयर टिल डेट 1 ईयर और 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छा इसमें भी हम लोगों को प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिला है। MTAR में 2.28, 3.55% ऑन अ वीकली बेसिस। 1 मंथ और ईयर टिल डेट में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन 1 ईयर में अभी भी ये 7.92% का की तेज़ी दिखा रहा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये कोई खास उतना परफॉर्मेंस नहीं है। वीकली, मंथली, ईयर टिल डेट और 1 ईयर में ये भी 20% का जो है इसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो ठीक है। लोकेश मशीन्स इसमें भी काफ़ी अच्छा, अगर 1 ईयर और ईयर टिल डेट देखें तो 41% का रिटर्न है। डेटा पैटर्न भी 47.73% का रिटर्न ईयर टिल डेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 95% ईयर टिल डेट। और अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 45.83% का रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग सारे स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं कि ऑन अ वीकली, मंथली, ईयर टिल डेट और खास करके
के 1 ईयर में लगभग सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट जेन टेक्नोलॉजीज को छोड़ करके। तो इसमें अगर कोई भी करेक्शन और अच्छा टिप मिलता है, मेरे ख्याल से आगे भी जो है सो डिफेंस सेक्टर में तेज़ी बनी रहेगी। जिस हिसाब से हम लोगों का जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, प्लस हम लोगों का जो टेंशन ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के साथ में है, इसको देखते हुए मेरे हिसाब से इसमें अट्रैक्शन रहना चाहिए। अब इसके चार्ट्स पे अगर नज़र डालना है तो एक बार क्विकली हम लोग इसके चार्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो मैं इसका वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, जो कि एक मिड टर्म पिक्चर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, अभी ये एक साइडवेज मोमेंट में है। एक काम करते हैं, ये इस पे ये जो आ रहा है हमारा मार्क्स को हाइड कर लेते हैं। तो अगर पारस 811 का हाई अभी बनाया था, अगर 811 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन है वीकली चार्ट पे, तो इस पे ध्यान रखें। 800 का लेवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 800 के ऊपर जब निकले इस पे हमको ध्यान देना है, या फिर अभी स्टॉक करेक्ट करके अपने निचले सपोर्ट पे आ रहा है तो लगभग अगर 656 आ चुका है, 600 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे। तो एक मैं जो फिगर दे रहा हूँ, लेवल दे रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट लेवल नहीं है, ये आसपास का एक लेवल डिस्कस कर रहे हैं। इसको चार्ट पे देख करके ये हम लोगों को एग्जैक्ट लेवल थोड़ा सा निकालना होगा। जैसे अगर इसका लेवल निकाले तो 550 आ रहा है, तो 550 से 600 के बीच में कहीं भी मिलता है तो हम लोग इस स्टॉक्स को ले सकते हैं। और ये जो हैमर कैंडल है, अगर इसके नीचे जाता है स्टॉक तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक से एक बार के लिए एग्जिट कर जाएंगे। तो बेस्ट जोन जो है वो 550 से लेकर के 600 ये, या जहाँ अभी भी खड़ा है यहाँ पे भी अगर रिवर्सल दिखे तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। और 800 के ऊपर एक क्लियर कट ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक्स जो है सो एक अच्छे खासा ब्रेकआउट के बाद कम से कम 2 से 3 गुना तो हो ही जाएगा। अगले स्टॉक्स पे बढ़ते हैं। अगले स्टॉक्स एमटार टेक्नोलॉजीज। तो एमटार टेक्नोलॉजीज में भी देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वीकली चार्ट पे ये काफ़ी अच्छा एक ग्रीन कैंडल और ये मारुबोजो कैंडल लगातार बना हुआ है और यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है कुछ हफ्तों में, राइट। तो अगर यहाँ पे जो है ये इस लेवल को अगर तोड़ता है, जो कि लगभग आ रहा है आपका जा करके 1720-1730 का लेवल आ रहा है। अगर ये 1720 या 1730 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ये क्लियर कट जो है सो 2000 और 2200 और फिर हो सकता है ये अपने 2600 तक भी चला जाए, धीरे धीरे ही जाएगा। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 1730 का लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी अभी इस गिरावट में एक हैमर बना है, अगर इस हैमर के ऊपर निकले तो हम लोग इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं इस हैमर का लो स्टॉप लॉस लेकर के। ऑलरेडी इसमें जो ये एक ट्रेंड लाइन जो बना हुआ आ रहा है वीकली चार्ट पे, इसका ऑलरेडी इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस पर ध्यान रखें। ऑलरेडी वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है और इवन ये जो रेजिस्टेंस था 1537 का वो भी क्रॉस कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम भी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। इसने भी एक रेंज बना के रखा हुआ है, ये रहा रेंज जो अभी फिलहाल जहाँ पे खड़ा है, राइट। 182 का लेवल, मेरे ख्याल से अगर ये 200 के ऊपर ये स्टॉक्स निकलता है तो इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद ये स्टॉक्स भी उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में 120 के आसपास अगर मिले तो हम लोग इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज है 120 से लेकर के 180 का 200 का एक रेंज इसमें बना हुआ है। तो 200 के ऊपर ही जाए तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग तलाश सकते हैं, ठीक है। जेन टेक्नोलॉजीज इसमें ऑलरेडी क्लियर कट जो है सो बाइंग हम लोग को देखने को ऑलरेडी मिल रही है। ये जो पिछला रेजिस्टेंस था इसको एक गैप के साथ में ऑलरेडी जो है सो जेन टेक्नोलॉजीज गैप के साथ में क्रिएट ऊपर की ओर गया था। काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिला 260 तक, और 260 के बाद ये थोड़ा करेक्ट करके और अभी फिर से एक
अप मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना लें अगर वीकली चार्ट पे, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ये अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकले, मतलब 200 के ऊपर अगर निकले तो हो सकता है इसमें एक मूवमेंट आ जाए। वैसे क्लियर कट जो इसमें मूवमेंट हम लोग को देखने मिलेगा वो है 220 के आसपास का लेवल, 220 के आसपास का लेवल है, जिसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। मेरे ख्याल से एक अच्छा है, हम लोग ये करेक्शन में से स्टॉक्स को लिया जा सकता है जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। भारत डायनेमिक्स इसमें क्लियर कट जो है ये लाइफ टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। अभी 2 सप्ताह पहले इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो ये क्लियर कट जो है सो विनर स्टॉक्स है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, बस इसको करेक्शन में हम लोग जो है सो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इधर से देखिए एक ट्रेंड लाइन आया था, अभी ट्रेंड लाइन के पास में आकर के एक बुलिश कैंडल जो है इस वीक हमको देखने को मिली है। तो क्लियर कट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जब भी करेक्शन आए, यहाँ पे आ जाए ट्रेंड लाइन के पास में या ब्रेकआउट आए, तो धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है। ये विनर स्टॉक है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है, ऑलरेडी ब्रेकआउट वगैरह सब हो चुका है। ऑलरेडी स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे मूवमेंट में है। ये जो पिछला जो ये सपोर्ट था हमारा, ये वाला ये जो रेजिस्टेंस इस यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इसका रिटेस्ट भी हो चुका है, राइट, इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। और यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो इसके हाई के ऊपर अगर निकलता है, लगभग इसका हाई कितना है 300, इसका हाई है आपका जाकर के 311 का हाई है। तो 311 के हाई के ऊपर निकले तो फिर से ये चल पड़ेगा। इस केस में स्टॉप लॉस जो हमको लगाना है वो 280 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है लोकेश मशीन्स। ऑलरेडी देखिए ये ब्रेकआउट रिटेस्ट होने के बाद ऑलरेडी ये डोजी कैंडल ये था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये रिटेस्ट हुआ, डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुका है। 113 का प्राइस चल रहा है। इसमें हम लोग जो है 100 रुपीज़ के नीचे, मतलब 95 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं तत्काल समय में। अगला स्टॉक डेटा पैटर्न्स, काफ़ी अच्छा है। कुछ ऑलरेडी इसमें जो है सो यहाँ पे ब्रेकआउट दे ही चुका है ऑलरेडी इस लेवल से, और फिलहाल जो है थोड़ा करेक्शन भी आया है इस मार्केट को फॉल में। तो बस इसमें भी ध्यान रखें, ऑलरेडी एक हैमर टाइप की कैंडल बना चुका है। इसके हाई के ऊपर निकलेगा, मतलब 1150 के ऊपर निकलेगा, तो इसमें एक मोमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि ये इस जगह पे आ जाए, आपको 1000 के आसपास अगर मिले तो बेस्ट बाय होगा इसके लिए। तो अगर मार्केट ख़राब होता है तो डेफिनेटली ये हमको 950,000 के पास भी मिल सकता है। तो इस पर अभी कैंडल कोई खास नहीं है, तो देखते हैं क्या इसमें होगा। बट आप लोग को ध्यान रखना है, मैं एक मोटा मोटी लेवल बता रहा हूँ, और ये तो क्लियरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एकदम कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, एकदम क्लासिकल स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो का बनाते हुए ये स्टॉक जा रहा है। इधर से एक ट्रेंड लाइन भी है, इस ट्रेंड लाइन को टच करे खरीद लेना है बस, और इस स्टॉक्स में बने रहें, ठीक है। अगर किसी ने खरीदा है तो इस करेक्शन से घबराने की भी बात नहीं है। और लास्ट जो स्टॉक्स है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर कट, ये भी एकदम ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है, और क्लासिकल पैटर्न इसमें भी हमको देखना, हायर हायर लो की फॉर्मेशन, ये ब्रेकआउट का लेवल था। तो अब देखते हैं स्टॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी आज एक उतना कोई खास नहीं, बट नीचे से एक बाइंग तो हुई है, 102 का है। अगर ये 90 के आसपास मिले तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलता है तो इस रेड कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करता है, मतलब इस रेड कैंडल का जो हाई है वो कितना है, हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। इस रेड कैंडल का जो हाई है वो 105 के ऊपर निकले तो इसमें घुस जाना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर करेक्शन अगर इसमें आता है 84-85 के आसपास मिले तो बढ़िया है। तो ऑलरेडी देखिए ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में ज़बरदस्त काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के आसपास में मिल जाता है 90 के आसपास में, तो हमारा बेस्ट बाय हो जाएगा, ठीक है।
तो ओवरऑल समराइज कर देते हैं तो आप लोग को रीजन पता ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जिसके कारण डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत सारा फोकस है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, प्रावधान बनाए हैं, जिसके तहत हम लोग जो है इंपोर्ट कम करना चाह रहे हैं। बजट एलोकेशन काफ़ी अच्छा है और जो कि डिफेंस सेक्टर को एक मजबूती प्रदान करता है। आपको सारे स्टॉक्स का नाम भी पता चल गया है, जिसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, डेटा पैटर्न हो गया और आपका एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स हो गया और अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। ये सब स्टॉक जो है सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स अपने लंबे कंसोलिडेशन से, जैसे पारस डिफेंस और एमटार ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी काफ़ी अच्छे लंबे टाइम के कंसोलिडेशन से निकलने की तैयारी में है। तो इन स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। जब ये स्टॉक्स अपने कंसोलिडेशन से निकलेंगे, बहुत सारे तो चल पड़े हैं जो लीडर हैं, लेकिन ये सब भी स्टॉक्स जब निकलेगा तो इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है हम लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। तो होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।